क्वेश्चन नंबर 25 काफी इंपॉर्टेंट है ये। हमें शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये सेमी वर्टिकल का मतलब होता है कि वर्टिकल, ये वर्टिकल एंगल है, इसका आधा, ठीक है, इसका हाफ, वो क्या होता है हमारा सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल की जब वैल्यू tan इनवर्स रूट 2 होगी, तब ये जो कोन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम बस वॉल्यूम निकालेंगे इसका। और गिवन क्या है, गिवन मतलब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमारा एल है, लिखा है गिवन स्लैंट हाइट, गिवन स्लैंट हाइट, इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो ये क्या है, फिक्स है। तो अब सॉल्व करते हैं। बताओ वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये बात तो आपको पता चल चुकी होगी कि हमें ये थीटा की वैल्यू पुट कर फाइंड करनी है। क्या प्रूव करना है, थीटा इक्वल tan इनवर्स रूट 2, ये प्रूव करना है। तो हमें चाहकर भी ना चाह के भी कुछ भी करके यहाँ पे थीटा की एंट्री करवानी होगी, ठीक है। और थीटा की एंट्री कैसे होगी, ये क्या है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ। साइन थीटा क्या होता है हमारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारी पी अपॉन एच। पी क्या है बताओ, कुछ बच्चे पी इसको मानते हैं और एच इसको मानते हैं, नहीं हाँ पी इसको मानते हैं और बी इसको मानते हैं, ठीक है, और एच इसको मानते हैं। बट ऐसा मत करना। परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है जो थीटा है उसके सामने वाला। तो पी ये होगा और बेस ये होगा, बी ये होगा, ठीक है। ये गलती मत करना, इसको पी मत समझना, इसको बी मत समझना, क्योंकि ये पी है और ये बी है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। कैसे पता चला हमें, जो ये थीटा है इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये नीचे वाला बेस होता है। ये तो हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज एच। ओके। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आर, तो आर अपॉन एच, हाइपोटेन्यूज क्या है एल। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ से आपको आर की वैल्यू क्या मिल रही है, आर इक्वल एल इंटू में साइन थीटा, एल साइन थीटा। देखो ऐसे ही हमें एंट्री करवानी थीटा की, ऑप्शन में और कोई है नहीं इसके अलावा। एक आ गया। अब हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, बेस क्या है हमारा एच, तो एच हमारा बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या है एल। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या है एल। ये फॉर्मूले में पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या मिलेगी, एच इक्वल एल कॉस थीटा। ओके, तो ये वैल्यू मिल गई हमें आर की, ये मिल गई एच की, मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो करते हैं पुट और आंसर निकालते हैं। तो यहाँ से मुझे v की वैल्यू क्या मिलेगी, v इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है एल साइन थीटा का स्क्वायर। तो क्या मिलेगी वैल्यू, एल साइन थीटा का स्क्वायर हमें मिलेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू एच, एच क्या है हमारा एल कॉस थीटा, इंटू में एल कॉस थीटा। तो कर दो मल्टीप्लाई, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। तो हमें v की वैल्यू मिलने वाली है 1/3 पाई एल स्क्वायर इंटू एल मतलब एल क्यू, इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में कॉस थीटा। ये बात हम जानते हैं कि हमें करना क्या होता है। इसके बाद हमें इसे डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है। तो हम निकालेंगे डीवी अपॉन में थीटा है यहाँ पे, तो डी थीटा। ये बात आप जानते होगे कि यहाँ पे एल क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो एल है वो हमारा, एल क्या है स्लैंट हाइट, वो हमारा कांस्टेंट है। ओके, तो जल्दी से इसे डिफरेंशिएट कर दो। 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एल क्यूब कांस्टेंट है, तो ये तो सेम टू सेम लिख दो यहाँ पे, इन्हें तो छेड़ना भी नहीं है। अब इसे सॉल्व करो। दो वेरिएबल साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है, तो हमें u और v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u इंटू वी का। इसे u लेट कर लो, इसे v लेट कर लो। फॉर्मूला क्या होता है, u डैश v प्लस v डैश u। तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा हमें, पहले पावर लिखो 2 साइन थीटा, फिर साइन को करो डिफरेंशिएट तो हमें कॉस थीटा मिलेगा। u डैश हो चुका, इंटू v करना है जो कि कॉस थीटा है हमारा। ओके, इसके बाद प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, माइनस का साइन थीटा
इनटू में u जो कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन क्यूब थीटा। ओके, तो इसके बाद क्या करना होता है, हमें पुट करना होता है। तो पुट कर दो, पुट dv अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये इक्वल टू 0 होगा, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इधर 0 के नीचे आके 0 जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ ये बचेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल 0। ये कहाँ गया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके 0 हो गया। ओके, तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, इसको इधर ले आओ, नेगेटिव है पॉजिटिव जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ओके, इसके बाद साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है, तो क्या बचा है यहाँ पे 2 बच गया और कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। यहाँ पे एक साइन कैंसिल हो चुका है तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। साइन से एक साइन, एक से एक कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल रही है बताओ, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है, अगर मैं कॉस को नीचे ले आऊं तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ, ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या किया है मैंने, ये कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में आ गया, तो ये साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बन गया। तो इसके बाद मुझे टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर को इधर लाओ, रूट बन जाएगा मतलब √2, और थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा इक्वल टू टेन को इधर लाओ तो टेन इनवर्स √2। हमें यही फाइंड करना था। ओके, एक क्रिटिकल पॉइंट आया जो कि क्या है, टेन इनवर्स √2। इतनी बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी, जो प्रूव करना था वो हम कर चुके हैं। लेकिन हमें ये अभी ये नहीं पता कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम है, तो हमें इसके लिए चेक करना पड़ेगा और हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। सबको आता है ये, आपको वापस से इसे डिफ्रेंशिएट करना है डीवी अपॉन डी थीटा को, उसके बाद चेक करना है इसकी वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ओके, तो आप खुद निकालो, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना है तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, 1/3 पाई एल क्यूब, ये तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे वापस से u इंटू वी रूल लगाओगे आप, 2 कांस्टेंट है, 2 का 2, साइन करने पे कॉस मिलेगा, ठीक है, u डैश इंटू वी कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करोगे सर डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा करने पे मिलेगा माइनस का 2 सॉरी 2 कॉस थीटा। ओके, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 कॉस थीटा, फिर कॉस करूंगा तो माइनस साइन थीटा मिलेगा, इंटू में साइन थीटा। तो ये देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, -4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कर लो, डिफ्रेंशिएट करना है मेरे भाई, आसान सी बातें हैं। फिर इसे करोगे तो आपको ये मिलेगा, पावर का आगे लिखो, पावर में कम करो, फिर देन साइन को करो कॉस। ओके, ये छोटी मोटी बातें हैं, चैप्टर 5 पढ़ चुके हो तो ये मैं दिखा रहा हूँ, अब बस मैच कर लो अपने खुद निकाल के। यहाँ पे आप कुछ नोटिस करोगे कि यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया हमने। ओके, इसे सॉल्व करो थोड़ा सा और, तो ये देखो -4 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों सेम सेम है, साइन स्क्वायर कॉस कॉस, तो ये क्या हो गए, ऐड हो गए, तो ये -7 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ओके, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, डी स्क्वायर वी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब हमें करना क्या होता है, इसके बाद हमें जो क्रिटिकल पॉइंट आया था उसे पुट करना होता है, इसको पुट करना होगा। लेकिन बेटर है इसे ना पुट करके, देखो ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये सब बातें सेम है, ये सारी बातें सेम है, एक ही बात है ये। तो आप चाहो तो इसे पुट कर लो, इसे कर लो, इसे कर लो, मर्जी है, एक ही चीजें सारी हैं। तो हम ये पुट नहीं करेंगे, अगर हम ये पुट करेंगे तो काफी लंबा होने वाला है। क्यों लंबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस क्यूब थीटा है,
ये ना करके पुट हम ये पुट कर लेंगे, ठीक है, ये पुट कर रहे हैं, ये तीनों एक ही बात है, कोई से पुट कर लो। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर रहा हूँ। इससे फायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस साइन था, तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, इसकी जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ। तो पुट कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे क्या पुट किया हमने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 7 14 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा, तो ये माइनस कर दो, -14 में से 2 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 12 मिलेगा। अब बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो पॉजिटिव क्यों है बताऊंगा मैं अभी। पाई पॉजिटिव, एल हमारा स्लैंट हाइट है जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। कॉस थीटा, अब ये बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगी क्योंकि ये थीटा की वैल्यू कभी 90 से बड़ी हो नहीं सकती, ये थीटा की वैल्यू कभी 90 से बड़ी हो नहीं सकती, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव है और इनटू में नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो कि क्या है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इस पे क्या है, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। समझ में आई बात, तो ये लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। ओके, तो ये एक ही बात है, इसकी जगह पे आप ये लिख दो कि इसकी वैल्यू पे क्या है, जो ये है हमारे पास वॉल्यूम वो मैक्सिमम है, ठीक है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे, और ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल tan इनवर्स रूट 2, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। ओके, और हमारा आंसर प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूफ इतना ही करना था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। ओके।